सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनका नाम आज भी भारत में शांति, धर्म और करुणा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ था। वह सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चाणक्य की राजनैतिक दूरदर्शिता से पोषित साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। किंतु अशोक का जीवन केवल युद्ध, सत्ता और विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आत्म परिवर्तन और मानवता की सेवा में समर्पण की गाथा भी है। युवा अशोक को एक साहसी, कुशल और कभी-कभी कठोर योद्धा के रूप में जाना जाता था। अपने आरंभिक वर्षों में उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का प्रशासन किया और विद्रोहों को कुचलने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन उनका सबसे चर्चित युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग आज के उड़ीसा से मेल खाता है और तब एक स्वतंत्र समृद्ध राज्य था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जो अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए और अपार जन धन की हानि हुई। युद्ध के बाद के मैदान में पड़े शवों और घायल लोगों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय मानवता की सेवा और शांति में है, न कि रक्तपात और हिंसा में। यही वह क्षण था जिसने अशोक को एक महान शासक से धर्माशोक बना दिया, एक सम्राट जिसने अहिंसा, करुणा और नैतिकता की राह पकड़ ली। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और साधुओं का सम्मान किया और अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक ने 84,000 स्तूप और विहार बनवाए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सारनाथ, सांची और बोधगया के स्तूप हैं। उन्होंने अपने आदेशों को पत्थर के शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें आज अशोक के शिलालेख कहा जाता है। इन शिलालेखों में उन्होंने नैतिकता, सहिष्णुता, पशु कल्याण, महिलाओं के अधिकार और धार्मिक सहिष्णुता जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। अशोक ने प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने न्यायप्रिय और दयालु शासन की नींव रखी, जिसमें प्रजा की भलाई सर्वोपरि थी। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार और कमजोर वर्गों की सहायता करते थे। अशोक के समय में चिकित्सा, सड़कों का निर्माण, जलाशयों और वृक्षारोपण जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं। अशोक का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म का सफल प्रचार हुआ। यही नहीं, अशोक के दूतों ने अफगानिस्तान, मिस्र, यूनान और अन्य देशों तक बौद्ध विचारधारा पहुंचाई। इस प्रकार अशोक ने भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म को वैश्विक पहचान दिलाई। अशोक का शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक चला। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ा, लेकिन अशोक के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ और तिरंगे का अशोक चक्र उन्हीं की विरासत के प्रतीक हैं। अशोक की महानता केवल उसके साम्राज्य के विस्तार में नहीं, बल्कि उसके आत्म परिवर्तन, करुणा और मानवता की सेवा में निहित है। आज भी जब भी हम शांति, सहिष्णुता और धर्म की बात करते हैं, अशोक का नाम गर्व से लिया जाता है। एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार छोड़कर धर्म की राह पकड़ी और समूचे विश्व को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति करुणा में है, हिंसा में नहीं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलेगी और आप ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरणादायक विषयों से जुड़े रहेंगे। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो जुड़िए हमारे साथ, बेल आइकन दबाइए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।